एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले मेरे प्यारे बच्चों के लिए अगला जो पेपर है आ चुका है। जिन बच्चों ने रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए फॉर्म डाला है राजनीति शास्त्र के लिए, जो बच्चे राजनीति शास्त्र में फेल हो गए थे उन बच्चों के लिए पूरा पेपर आ गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पेपर होगा आपका 18 दिसंबर को पेपर होगा। कब होगा? ये 18 दिसंबर का पेपर है। सभी बच्चों को इन क्वेश्चन को रट लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये लास्ट मौका आपके पास बचा है, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। पूरा पेपर आ गया है। कई देर तक आप रीलें देखते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुछ समय आपके पास बचा है तो पढ़ लीजिए। अगर आपको पास होना है प्यारे विद्यार्थियों इस परीक्षा में, तो आप इन प्रश्नों को याद जरूर करेंगे, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों ये आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात प्यारे बच्चों, अगर किसी और विषय का भी पेपर आपको चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना। ठीक है, जिससे कि हम आपको वो पेपर भी उपलब्ध करा दें और आप सभी बच्चे पास हो जाएं। ठीक है। पहला प्रश्न पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया था? प्यारे विद्यार्थियों, इसने जो परमाणु बम गिराया था अगस्त 1945 को परमाणु बम गिरा था। तो अगस्त 1945 ध्यान रखना है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो इसमें आपको लिखना है, इन्होंने सन 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय रियासतों की संख्या कितनी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको 565 याद रखना है। 1 जनवरी 2015 को आयोग की स्थापना होती है। तो किसकी स्थापना हुई थी? नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। ये आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर बनती है कि आप वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों मैं आपका साथ दूंगा, परीक्षा तक साथ दूंगा और 100% वो प्रश्न पत्र परीक्षा के लिए बताऊंगा जो परीक्षा में ये प्रश्न आएंगे प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए आपसे सिर्फ इतना मेरा कहना है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम जो सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ। सूचना का अधिकार विधेयक, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, वो सन 2005 में पारित होता है। तो ये आप सभी बच्चों को करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट बॉक्स में प्यारे विद्यार्थियों जय श्री राम का मैसेज कर देना है एक बार सभी विद्यार्थी। दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सोवियत संघ का विघटन सन में होता है। तो सोवियत संघ का जो विघटन है प्यारे विद्यार्थियों कब हुआ था? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ है। का गिरना शीत युद्ध का अंत का प्रतीक था। तो बर्लिन की दीवार। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको? यहाँ पर लिखना है बर्लिन की दीवार। ठीक है। सन 2012 में यूरोपीय यूनियन को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सन 2012 में यूरोपीय यूनियन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो क्या लिखना है? नोबेल लिखना है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्रों का कहा जाता है। तो इसे कार्यपालिका कहा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्यपालिका। वैश्वीकरण में विश्व एकीकृत होकर एक विशाल बन जाता है। तो विशाल क्या बन जाता है? विशाल वैश्विक ग्राम बन जाता है। यहाँ पर आपको लिखना है वैश्विक ग्राम। अब आप सभी मेरे प्यारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मौका आपसे छूटना नहीं चाहिए, पास आपको होना ही है और पास मैं आपको कराऊंगा प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको इन पेपर को याद करते हैं तो। सन 1972 में असम से अलग करके राज्य बना था। तो वो राज्य बना था प्यारे बच्चों मेघालय। ठीक है। आपातकाल की घोषणा सन में होती है। तो आपातकाल की घोषणा प्यारे विद्यार्थियों 1975 में हुई थी इंदिरा गांधी के समय। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो उस देश का नाम है प्यारे विद्यार्थियों चीन। दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था? तो वो देश है प्यारे विद्यार्थियों श्रीलंका। कौन सा देश है? तो यहाँ पर श्रीलंका होगा। वैश्विक ताप वृद्धि से सुरक्षा किस श्रेणी में आता है?
तो प्यारे विद्यार्थियों वो आता है मानवीय सुरक्षा की श्रेणी में। किस में आता है? तो यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ, मानवीय सुरक्षा की श्रेणी में वो आता है। पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो पृथ्वी सम्मेलन में 170 देशों ने भाग लिया था। स्वतंत्र राज्य बनने से पहले छत्तीसगढ़ किस राज्य का हिस्सा था? वो था मध्य प्रदेश। 30 मई 1987 को भारत के किस राज्य की स्थापना होती है? तो इसमें गोवा राज्य की स्थापना हुई थी। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो 27% आरक्षण है। तो यहाँ पर आपको 27 लिख कर आना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पेपर बता रहा हूँ, 100% ये पेपर आएंगे। पेपर का PDF कहाँ पर मिलेगा वो जानकारी भी मैं आपको दे दूँगा। सन 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल ये सत्य बात है। साप्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुआ, ये गलत होगा। श्री राजगोपालाचारी सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे, ये भी गलत होगा। भारत के चुनाव आयोग का गठन 1960 में, ये गलत होगा। शीत युद्ध राष्ट्रों के बीच तनाव स्थिति, बिल्कुल सत्य। राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता एवं विचारक थे, ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आप सभी मेरे प्यारे बच्चे जोड़ी और देख लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों रट लीजिए, छाप लीजिए, याद कर लीजिए। शॉक थेरेपी, इसमें आपको आर्थिक मॉडल ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में आपको ऑप्शन नंबर इराक पर हमले के इच्छुक देशों के गठबंधन, ऑप्शन नंबर फा से मिलाना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपका सही उत्तर हो जाएगा सदस्य देशों के बीच मौजूदा विवादों का निपटारा। अस्त्र नियंत्रण में करेक्ट उत्तर हो जाएगा हथियारों के, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी से मिलाना है, हथियारों के निर्माण अथवा उनको हासिल करने पर अंकुश। पंचशील में आपका सही उत्तर हो जाएगा शांतिपूर्ण से अस्तित्व के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 7 से मिलाना है। संपूर्ण क्रांति में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण ने ये नारा दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो PDF है उसकी जानकारी बता देता हूँ। हमारा ऐप है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे बच्चों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है ना, तो वहाँ से आपको 4 सेट पेपर देखने को मिलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, वो 4 सेट पेपर जो है ना, मैं बता देता हूँ पहले ही, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट पेपर हैं। आपको पास होना है तो मोस्ट प्रश्नों को ही पढ़ना है। यूट्यूब पर कई सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे ही परीक्षाएं स्टार्ट होगी तो फेक वीडियो की बनाने की ओर में लग जाएंगे, तो उन चक्कर में नहीं पढ़ना है ना, मोस्ट प्रश्न ही पढ़ के जाना है अगर आपको पास होना है तो। मैं जो पेपर बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, मोस्ट प्रश्न पत्र ही आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छे से मेहनत करना है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय श्री राम।